12 हम लोग पढ़ रहे थे खड़ी बोली हिंदी का विकास। हमने पढ़ाया था गद्य खड़ी बोली हिंदी का विकास कैसे हुआ। अब काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास थोड़ा सा समझ जाना है। काव्य भाषा के रूप में हिंदी के क्रमिक विकास के निम्न शीर्षकों से समझा जा सकता है। अमीर खुसरो की खड़ी बोली। अमीर खुसरो क्लास 11 में भी आप लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में आदि काल में ही अमीर खुसरो ने अपना लिया था। अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो शकुन ढकोसले जनता में बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुए। अपने विवेदी स्वभाव एवं सहृदयता के लिए विख्यात खुसरो ने 13वीं सदी में ही साफ सुथरी खड़ी बोली का प्रयोग किया। वस्तुतः खुसरो ने खड़ी बोली का पहला कवि माना जा सकता है। खुसरो को वस्तुतः हम ये भी कह सकते हैं कि खड़ी बोली का ये पहला कवि है। मनोरंजन काव्य की रचयिता खुसरो की रचनाओं में भले ही गहराई ना हो, किंतु भाषा की दृष्टि में वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनकी कविता के कुछ नमूने इस प्रकार भी है, जैसे ये पहेलियां ज़्यादा लिखते थे। जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिर भिरे, मोती उनसे एक ना गिरे। पता होगा इसका मतलब क्या होगा, आकाश। जैसे एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया। एकदम खड़ी बोली में है। ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। आपको पता होगा दिया बत्ती। दिया बत्ती एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दिया बत्ती। गधा क्यों उदासा, पथिक क्यों प्यासा, लोटा ना था इसलिए। गधा क्यों उदासा और पथिक क्यों प्यासा। गधा इसलिए उदास था, गधा क्यों उदासा, पथिक क्यों प्यासा, तो लोटा ना था। तो इस तरह का प्रयोग खड़ी बोली हिंदी में आदिकाल में ही अमीर खुसरो ने कर दिए थे। द्विवेदी युगीन खड़ी बोली संपूर्ण मध्यकाल की काव्य भाषा के पद पर ब्रज भाषा एवं अवधि छाई रही। यहाँ तक कि आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग में भी काव्य भाषा की पद पर ब्रज भाषा ही प्रतिष्ठित रही। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास ने द्विवेदी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन सकी। उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका के माध्यम से उन कविताओं को प्रोत्साहित दिया जो खड़ी बोली में लिखी होती थी। भारतेंदु युग में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली थी, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का ही प्रयोग होता था। भारतेंदु एवं उनके मंडल के अन्य कवियों ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी। द्विवेदी युग को ये बड़ा ही अजीब लगता था कि काव्य भाषा और गद्य भाषा हिंदी में अलग अलग है। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो मिशन बना लिया, उसे अंततः सफलता मिल गई। बहुत से कवि मनीषी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में उपयुक्तता पर संदेह करते थे, किंतु द्विवेदी युगीन कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं को प्रस्तुत कर इस शंका को क्या कर दिया, मिटा दिया। यद्यपि प्रारंभ में खड़ी बोली काव्य निरस तुकबंदी के अतिरिक्त कुछ और नहीं लगता था, किंतु उसमें उत्तरोत्तर लिखा रहा था मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, जैसे जयद्रथ वध आप पढ़िएगा, मैथिली चरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध की प्रसिद्धि ब्रजभाषा मोह को मिटा दिया।
खड़ी बोली हिंदी में लिखा हुआ है। बाद में भारती की लोकप्रियता ने खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित ही कर दिया। द्विवेदी युगिन काव्य भाषा के विकास इस बात का इतिहास है कि खड़ी बोली किस प्रकार अप्रियता के परिवक्ता के रूप में अव्यवस्था को व्यवस्था की ओर से कर्ण कटुता की कर्णप्रियता की ओर अग्रसर हुई। तो इस तरह काव्य भाषा के रूप में भी खड़ी बोली का विकास हुआ और इसमें द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के कवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। छायावादी काव्य की प्रयुक्त खड़ी बोली, छायावाद के कवियों ने भी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे।